अंग्रेजी या किसी भी प्रकार की भाषा सीखने के लिए डेडिकेशन और पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें धैर्य रखना होता है, हमें पूरा अपना कंसंट्रेशन जो रहता है वो यहीं पर लगाना होता है। यदि आप स्क्रॉलिंग करते करते इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है आपने, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश सीखने के मूड से आए हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो कोई भी व्यक्ति या तो हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, या फिर हम उसका उत्तर दे रहे हैं, या फिर हम कुछ पूछ रहे हैं। इस प्रकार से हम किसी से बात करते हैं, तभी हमें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम वार्तालाप हिंदी में कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहा जाता है। कन्वर्सेशन होता है दो व्यक्तियों के बीच में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक व्यक्ति और एक स्टूडेंट के बीच में, जो एक व्यक्ति है, एक आदमी है, उसके बीच में और एक लड़के के बीच में जो कन्वर्सेशन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से बात करते हैं, और आप किस प्रकार से किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर किसी के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं उनके आंसर आप कर पाए, वो देखिए यहां पर मैं बताता हूं। जैसे कि जो मैन है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलेगा वो अंग्रेजी में? व्हाट इज योर नेम। व्हाट का यूज यहां पर वो करेगा, व्हाट इज योर नेम। ओके, अब जो आंसर आएगा तो वो स्टूडेंट है वो क्या आंसर देता है? स्टूडेंट क्या जवाब देता है कि माय नेम इज रवि। ओके, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रवि है। इस प्रकार से उसने जवाब दिया। व्यक्ति ने, आदमी ने WH क्वेश्चन, जो WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसका यूज करके ये सेंटेंस बना है कि व्हाट इज योर नेम। यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो स्टूडेंट है वो जवाब देता है कि माय नेम इज रवि, यानी कि मेरा नाम रवि है। ओके, अब जो आदमी है वो पूछता है कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो। क्या पूछता है? क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो किस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा वो देखते हैं कि आर यू अ स्टूडेंट। क्या पूछेगा? आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो स्टूडेंट जो है वो जवाब देता है कि यस आई एम अ स्टूडेंट। हाँ मैं एक स्टूडेंट हूं, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं। ओके, तो जो आदमी है वो अगला प्रश्न करता है स्टूडेंट से कि व्हाट डू यू स्टडी। ओके, इन विच क्लास डू यू स्टडी। वो पूछेगा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। जो आदमी है वो पूछेगा कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो वो कौन सा प्रश्न पूछेगा कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। ओके, इन विच यानी कि कौन सी, क्लास यानी कि कक्षा में, डू यू स्टडी तुम पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में तुम पढ़ते हो। ओके, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तुम। ओके, इस प्रकार से प्रश्न किया है उस आदमी ने। अब स्टूडेंट जो है वो जवाब देता है कि आई स्टडी इन क्लास 5th। उसने जवाब दिया कि मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूं। आई स्टडी इन क्लास 5th। ओके, सो अब आदमी जो है वो प्रश्न पूछता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उसका अगला प्रश्न आया है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो वो प्रश्न कैसे करेगा कि व्हाट डज योर फादर डू। तो ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस रहता है उसी से बना है, और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, और उसमें WH फैमिली का जो वर्ड है वो आया है। WH क्वेश्चन का बना है ये क्वेश्चन कि व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो स्टूडेंट बोलता है कि माय फादर इज अ टीचर, कि मेरे पिताजी एक
शिक्षक हैं। तो यहाँ पर उसने जो जवाब दिया है ये टू बी वर्ब का आंसर है कि मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसको टू बी वर्ब के अंतर्गत गिना जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो है ये टू बी वर्ब हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना तो समझ में आया होगा। जब आपने टेंस पढ़ रखे हैं तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए और इस प्रकार से क्वेश्चन बनाइए। किसी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो हिंदी में हम किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछेंगे, पहले वो अपने दिमाग में लाइए कि हाँ मैं इस प्रकार से उससे प्रश्न कर सकता हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो के लिए क्या पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, हम इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। ओके, तो यदि किसी ने आपसे पूछा है कि वेयर डू यू लिव, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जो जवाब देंगे वो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि आप किसी गांव में रहते हो और आपको बोलना है कि मैं एक गांव में रहता हूं, तो आई लिव इन अ विलेज। ओके, इस प्रकार से आप जवाब दोगे। या फिर आप अपने सिटी का नाम बताना चाहते हैं कि मैं इस सिटी में रहता हूं, जैसे कि आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आप बताएंगे कि आई लिव इन अहमदाबाद। ओके, इस प्रकार से आप जवाब देंगे। तो ये जवाब हमने दिया। अब हम हिंदी में देखते हैं और हिंदी में अपने दिमाग में क्वेश्चन लाइए। पहले ये प्रोसेस हिंदी में होगी, स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होगी कि आप धीरे धीरे इंग्लिश में, बिल्कुल ही इंग्लिश में सोचने लग जाएंगे। डायरेक्टली आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते। आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो अपने दिमाग में हिंदी का सेंटेंस पहले आएगा तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। बाद में हो सकता है कि आप उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, आप उस वातावरण में रह रहे हो जहां पर कि क्या होता है कि बिल्कुल ही अंग्रेजी बोली जाती है, तो वहां पर आप डायरेक्टली इंग्लिश बोल सकते हैं। और आपको मेन बात यह है कि आपको अपने आप को इंग्लिश से सराउंड करना है। आपके चारों ओर अंग्रेजी होनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है तो मैंने भी एप्लीकेशंस बता रखे हैं, आप उन एप्लीकेशंस के माध्यम से आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, वो YouTube पर है, कहीं पर भी आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, वट एवर यू आर वॉचिंग, ओके, कुछ भी आप देख रहे हो, आपको कुछ सर्च करना है तो वो सब कुछ अंग्रेजी में होना चाहिए। आपको सबसे पहले उस जोन में जाना पड़ेगा। आपके दिमाग में इंग्लिश ही इंग्लिश आनी चाहिए। यदि आप चलते फिरते इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते इस तरीके से, क्योंकि आपको पूरा डेडिकेशन इसी को देना होगा, तभी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और आप स्लोली स्लोली इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मेरे द्वारा सुझाई गई है बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।